Hello students, very welcome to on exam नीति सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाल गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, राइट, ताकि जितने भी वीडियोस की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट अ लेटर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम, राइट, कि लेटर लिखा कैसे जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, मैम कौन से लेवल का सीख रहे हैं? हर एक लेवल का बेसिक फॉर्मेट एकदम सेम होता है, चाहे आप 9th to 12th के स्टूडेंट हो, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो। क्लियर है? DSSP या किसी भी एग्जाम के लेवल में जहां पर आपको लेटर लिखना है फॉर्मेट सेम ही रहता है। लेवल का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आने लगता है, यानी कि वोकैबुलरी कितनी अच्छी है आपकी, आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस को लिखना है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक चीज। दूसरी चीज, जो बातें मैं अब आपसे करूंगी आप उनके नोट्स बनाते चलिए, मेरे साथ लिखते चलिए, राइट? ओके, मूविंग ऑन। सबसे पहले हम लेटर्स की बात कर रहे हैं। लेटर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। कुछ लोग सेमी फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, बट बेसिकली लेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि मूल रूप से लेटर्स जो हैं, पत्र जो हैं, वो दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। दैट इज फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। सबसे पहले। दूसरी चीज, क्या डिफरेंस है, यहीं से डिस्टिंग्विश करते चलिए, समझते चलिए। फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर, दोनों में ही पहले नंबर पर भेजने वाले का एड्रेस लिखा जाता है ना? लेट्स से ATS क्वींस पैराडाइस हो, फ्लैट नंबर 37, सेक्टर अल्फा 2, न्यू दिल्ली, एंड दैट इज इट। न्यू दिल्ली का पिन कोड लिख दीजिए। सेंडर का एड्रेस हो गया, भेजने वाले का एड्रेस हो गया। नेक्स्ट, डेट डालनी जरूरी है। दूसरे नंबर पर आपको जो चीज रखनी है वो कॉमन है, क्या है? डेट। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम? डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, DD, MM एंड YY। DD, MM एंड YY, दैट इज 18th ऑफ अगस्त, यानी कि 18th अगस्त, AUG लिख दिया, अगस्त AUG, 2020, है ना? या फिर 15th TH, 15th अगस्त AUG, 2020। समझ आ गया? नेक्स्ट, कॉमा लगाना जरूरी है, 2020 पूरा लिखना है। अब रिसीवर का एड्रेस पड़ता है फॉर्मल लेटर में, यानी कि जिसको आप लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस पढ़ना जरूरी होता है ना? लेकिन इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं आता, इस बात का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल नहीं आता। अच्छा, तो दो बातें अब तक कॉमन होंगी, एड्रेस, सेंडर का एड्रेस पहले नंबर पर दोनों में आएगा, उसके बाद स्पेसिंग देनी है, गैप देना है, देन डेट आएगी, उसके बाद फिर दोबारा से गैप देना है, ठीक है? अब रिसीवर का एड्रेस आपको डालना है फॉर्मल लेटर में, उसके बाद फिर गैप देना है। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं आता। नेक्स्ट, फिर गैप के बाद फॉर्मल लेटर में आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या डालेंगे? सब्जेक्ट, विषय, कि आप किस बारे में लेटर लिख रही हैं, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग अ लेटर। फॉर्मल लेटर में लिखा जाता है, इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। क्लियर? 4th नंबर पर ये चीज आ गई, गैप के बाद यहां पर सब्जेक्ट भी नहीं आता। चलिए नेक्स्ट, अब 5th नंबर पर सैल्यूटेशन आता है, ठीक है? 5th नंबर पर जगह छोड़कर सैल्यूटेशन आता है, जैसे कि डियर सर और मैम, या फिर रेस्पेक्टेड सर और मैम, डिपेंडिंग आपका क्या मन करता है, आप क्या लिखना चाहते हैं। हाईली फॉर्मल इज रेस्पेक्टेड सर और मैम, डियर सर और मैम लिखेंगे फिर भी चीजें गलत नहीं होंगी। सैल्यूटेशन में क्या आता है? डियर ब्रदर, डियर फादर, है ना? यहां से आपकी बात शुरू होती है, यानी कि यहां पर 3rd नंबर पर आता है सैल्यूटेशन। डेट के बाद जगह छोड़ते हैं फिर सैल्यूटेशन।
बॉडी दोनों में आती है, दोनों में बॉडी लिखनी होती है। ये लेटर का मेन सार होता है, मेन समरी होती है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना होता है अपने आप को। क्लियर? फॉर्मल लेटर में कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, वैसे ही इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में आपको अपना खैर खबर बताकर सामने वाले की खैर खबर पूछनी होती है कि मैं तो यहाँ फाइन हूं, आई होप आप वहां भी फाइन है, आप वहां भी अच्छे हैं। दूसरे में दोनों में मेन रीजन लिखना होता है। आपने लेटर क्यों लिखा है, पूरा रीजन आपको मेन सेकंड पैराग्राफ में मेंशन करना होता है। दैट इज अ डिटेल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर भी डिटेल इंफॉर्मेशन की लेट्स से वो एक इनविटेशन लेटर है, तो आप पूरा प्रॉपर्ली बताएंगे कि आपको इस जगह पर, इस टाइम पर, इतने बजे, इस अकेजन के उपलक्ष्य में यहाँ पर इकट्ठा होना है, गैदर होना है, राइट? आपने यहाँ पर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया। नेक्स्ट कंक्लूजन, आप अपनी बात को खत्म करते हैं और आप उम्मीद करते हैं आप जिस केस में लेटर लिख रहे हैं आपका वो काम पूरा किया जाएगा, आपकी वो चीज प्रॉपर्ली सुनी जाएगी, उस पर काम होगा और उस पर ध्यान दिया जाएगा। सेम चीज आप यहाँ करते हैं इनफॉर्मल लेटर में भी। आप बॉडी को 3 ही पैराग्राफ में तोड़ते हैं, 1 to 3rd, थर्ड इज अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ। आई होप मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब ठीक है, ये बात आपने इंट्रोडक्शन में बोल दी। उसके बाद आपने जब डिटेल इंफॉर्मेशन दे दी कि आपने ये सब लेटर क्यों लिखा, लेट्स से आपने कंग्रेचुलेशंस लेटर लिखा, तो पूरी बातें कही कि मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत गर्व है, मैं बता नहीं सकती कि मुझे तुम पे कितना गर्व है और मुझे हमेशा से पता था कि तुम ये करोगे, और लास्ट में इसी तरह अपने जीवन में तुम कामयाबी पाते रहना। बात खत्म हो गई। यहाँ पर आपने कंक्लूजन दे दिया, इनविटेशन लेटर था, तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फंक्शन में जरूर आएंगे, है ना? मैं आपकी उपस्थिति की बहुत ज्यादा वेट करूंगी, है ना? ईगरली वेट करूंगी। तो ये चीज आपने कहा डाल दी, पैराग्राफ 3 में डाल दी, कंक्लूड कर दिया। अब फॉर्मल लेटर में आपको थैंक करना होता है, थैंकिंग यू। सब्सक्रिप्शन जो होता है, जो सब्सक्रिप्ट होती है वो क्या होती है, थैंकिंग यू। लेकिन यहां पर जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है वो होती है लॉट्स ऑफ लव, अ लॉट ऑफ लव, गुड लक, बेस्ट विशेस, है ना? रिगार्ड्स, यहां पर कुछ भी हो सकता है, रिगार्ड्स, कुछ भी, जैसे बड़ों को लिख रहे हैं, अपने दादाजी को लेटर लिख रहे हैं, अपने चाचा जी को लेटर लिख रहे हैं, अपने फादर को, तो रिगार्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, अ लॉट ऑफ लव, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। लेकिन इधर क्या होता है फॉर्मल लेटर में, स्ट्रिक्टली फॉर्मल होता है, वहां पर आप लिखते हैं थैंकिंग यू। नेक्स्ट, अब क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो यहाँ पर योर सिंसियरली, योर फेथफुली। स्टूडेंट लिखता है अपने टीचर को तो क्या लिखते हैं, स्टूडेंट लिखता है अपने टीचर को तो क्या लिखते हैं, योर ओबीडियंटली, मैं आपका आज्ञाकारी, ओबीडियंटली, है ना? बैंक के केस में लिखा जाए तो बैंक में कस्टमर को क्या चाहिए, फेथ होना चाहिए, और कस्टमर को भी बैंक पे क्या होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, फेथफुली, फेथफुली लिख दिया। सिंसियरली मतलब प्रॉपर, बहुत सिंसियर तरीके से काम करेंगे, है ना? अच्छा, जेन्युइनली जिसे कहते हैं, तो चलिए योर सिंसियरली और फॉर्मली, नीचे अपना नाम और सिग्नेचर कर दिया। लेकिन इधर इनफॉर्मल लेटर में क्या लिखा जाता है, योर्स ट्रूली, या फिर ट्रूली योर्स, लविंगली, है ना? लविंगली, और नीचे अपना नाम लिख दिया जाता है, सिग्नेचर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो क्या क्या चीजें कॉमन नहीं है, 2 चीजें कॉमन नहीं है। एक तो यहां पर आपको रिसीवर का एड्रेस नहीं देना है, दूसरा आपको इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखना है, बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। इधर आपको फॉर्मल लेटर में थैंकिंग यू लिखना है, लेकिन इनफॉर्मल लेटर में आपको थैंकिंग यू नहीं लिखना है, ठीक? दूसरा, इधर आप फॉर्मल लेटर जब आप खत्म करते हैं, जब अपना सब्सक्रिप्ट पर आ जाते हैं, तो जैसे आपने इधर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करी थी, लॉट्स ऑफ लव, गुड लक, बेस्ट विशेस, या ऑल द लव, या रिगार्ड्स, तो इधर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में सिंपली थैंकिंग यू, प्लस इधर क्या होता है, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, है ना, योर ओबीडियंटली। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में होता है योर्स ट्रूली, ट्रूली योर्स, या फिर लवली। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होगी। क्या क्या, क्विक रिकैप ले लीजिए। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फॉर्मल लेटर की बात करेंगे। सेंडर का एड्रेस 1, डेट 2, रिसीवर एड्रेस 3, सब्जेक्ट 4, सैल्यूटेशन 5, बॉडी 6, थैंकिंग यू 7 एंड योर सिंसियरली 8। 8 बातें हो गई फॉर्मल लेटर में। अब इसी से 8 बातों में से 2 बातें कम करके ले आइए, बना लीजिए इनफॉर्मल लेटर। एग्जैक्टली यही बनेगा, चाहे आप लिखें, चाहे आप आगे अपने किसी स्टूडेंट को या किसी फ्रेंड को, किसी को भी समझाएं, यही फॉर्मेट। सेंडर का एड्रेस 1, डेट 2, सैल्यूटेशन 3rd नंबर पर, देन 4th नंबर पर बॉडी, 5th नंबर पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंकिंग यू तो होता नहीं है, गुड लक, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस,
ना, ऑल द लव, लॉट्स ऑफ लव, अ लॉट ऑफ लव, रिगार्ड्स, कुछ भी। 5th नंबर पर एंड 6th पर योर्स ट्रूली, ट्रूली योर्स एंड योर्स लविंगली। ठीक, यानी कि फॉर्मल लेटर में आपको 8 चीजों का ध्यान देना है, 8 हेडिंग्स का ध्यान देना है, और इनफॉर्मल लेटर में आपको 6 चीजों का ध्यान देना है। आई होप अब आपको ये फॉर्मेट पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि मैं साथ के साथ में बताते हुए चल रही हूँ। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या आप मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, यस और नो। जल्दी से डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा, DDMM ठीक, 18th अक्टूबर 2020, कोई भी डेट हो सकती है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी डेट का फॉर्मेट हमेशा सेम होना चाहिए। अब आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ मैम, हम ये फॉर्मेट फॉलो करते हुए चल रहे हैं, हम लिखते हुए चल रहे हैं, हम नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, प्रॉपर्ली समझ में आ रही हैं चीजें, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़, फॉर्मल लेटर में आप ओपनिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, सब तरीके आपके पास हैं, 4 तरीके आपके पास हैं। अब आपको जो पसंद आए आप कर लीजिए। सबसे पहले थ्रू द कॉलम, जैसे आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं, है ना, आप चाहें तो ये लाइन याद कर लीजिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज, मैं कंसर्न अथॉरिटीज का अटेंशन यहाँ पर दिलवाना चाहता हूँ टुवर्ड्स मॉस्किटो मेनिस या स्टेगनेंट वाटर या द बेड कंडीशन ऑफ रोड्स या पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, स्ट्रीम्स, कुछ भी आप दे सकते हैं। क्लियर, लेटर टू एडिटर में अगर आपको लिखना है, शुरुआत करनी है, तो आप यहां से बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर ऐसे नहीं बोलना चाहते तो दूसरा एक और तरीका हो सकता है, लिखने का एक और तरीका हो सकता है। फॉर्मल लेटर की बात चल रही है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस, मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहती हूँ कि आगे जो भी है कि हमारे लोकेलिटी में रोड की कंडीशन बहुत खराब है, हमारी लोकेलिटी में स्ट्रीट लाइट्स तो है ही नहीं। ठीक, ये सब बातें बोल सकते हैं, या फिर हमारी लोकेलिटी में तो ई टीजिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर है, बहुत बढ़ती जाती है, ये बातें आप बता सकते हैं। अब अगर आपको ऐसा नहीं कहना, आपको नॉर्मली कोई चीज मतलब आपको नॉर्मली क्या करना है, कोई चीज जो है वो इन्फॉर्म करनी है, बताना है, तो आई विश टू इन्फॉर्म दैट। फॉर्मल लेटर तो हर तरीके का होता है ना, तो आप बोल सकते हैं आई विश टू इन्फॉर्म दैट, इन्फॉर्म कर दीजिए अपनी किसी भी बात को। नेक्स्ट, एक अगला तरीका क्या हो सकता है, आप इसमें से कुछ भी तरीका याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वुड अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करूंगी इफ यू कुड काइंडली पब्लिश द, जो भी आपका इशू है, मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप मेरा इशू अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। तो ये यहाँ पर आप इस बात को, अपनी बात को कहने का एक तरीका ये भी रख सकते हैं। क्लियर, चलिए डिटेल इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही है, जो भी आपका मुद्दा है, जो भी आपका इशू है, जो भी आपका टॉपिक है, प्रॉब्लम है, या आपका किसी टॉपिक के ऊपर ओपिनियन है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसा है तो इसके पीछे का क्या रीजन है, तो इसमें क्या क्या कॉजेज हैं, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। क्लियर, लास्ट में जब आप अपनी बात को खत्म करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दे रहे होते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई शैल बी थैंकफुल टू यू, बिल्कुल बोल सकते हैं, या फिर आई होप दैट एप्रोप्रिएट एक्शंस विल बी टेकन, मैं उम्मीद करता हूं कि सही एक्शंस, उचित कदम उठाए जाएंगे। आप ऐसे भी बोल के अपनी बात को खत्म कर सकते हैं लास्ट में, है ना। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और अपना नाम सिग्नेचर। आई होप माई व्यूज विल गो अ लॉन्ग वे, मैं उम्मीद करती हूं कि मेरे जो विचार हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत लोगों में जाएंगे, इन रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन लेवल इन आवर सिटी, हमारी सिटी से पॉल्यूशन लेवल को कम करने के लिए जो मैंने यहाँ पर ओपिनियन दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये व्यूज बहुत दूर तक जाए। आप इस तरीके से भी अपनी बात को खत्म कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ऐसे भी कर सकते हैं, थैंकिंग यू से जस्ट पहले। ठीक, या आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल, लेटर टू एडिटर के केस में आई वुड बी मोस्ट ग्रेटफुल इफ यू टेक नेसेसरी स्टेप्स, मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी रहूंगी या रहूंगा अगर आप कुछ उचित कदम, जरूरी कदम उठाते हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही मुझे आपकी तरफ से कोई रिप्लाई मिलेगा या कोई उचित कदम होते हुए मैं देखूंगी। ठीक, चलिए, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, अपनी बात आपने खत्म कर दी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको ऊपर की 4 बातों में से कौन सी पसंद आ रही है। ठीक है, डिटेल इंफॉर्मेशन आपने देनी ही देनी है, प्रॉपर रीजन, डिटेल्स मेंशन करनी है, आपके कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, या क्या क्या सुझाव हो सकते हैं,
और लास्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इस तरह से करके अपनी बात को सिंपली खत्म कर देना है। कब? फॉर्मल लेटर्स के केस। आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि बैंक मैनेजर को आपको एक लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लेटर लिखना है कि मुझे मेरा एटीएम कार्ड खो गया है, प्लीज मुझे नया एटीएम कार्ड री इशू कर दीजिए। बिल्कुल लिखेंगे ऐसा लेटर। इसको हम रिक्वेस्ट लेटर भी कह देते हैं। तो अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट लेटर कहते एकदम परेशान मत हो जाएगा। क्या होता है रिक्वेस्ट लेटर? वही जो आप बैंक मैनेजर को लिखते हैं कि मुझे एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर दीजिए, वो भी आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो सकता है कि आप अपने एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट रेट को कम करवाना चाहते हैं, है ना, वो भी आप एक रिक्वेस्ट लेटर के तौर पर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। नया पासबुक, नया चेकबुक, हर एक चीज। चलिए शुरुआत करिए। सबसे पहले एड्रेस लिखना है। द बैंक मैनेजर SBI कोलकाता, जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना है, क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट लेटर है। रिक्वेस्ट लेटर की बात मैं कर रही हूं, रिक्वेस्ट लेटर की बात, ठीक है। द बैंक मैनेजर के नाम पर ये एक लेटर है। SBI कहाँ का? SBI कोलकाता का, ठीक। यहाँ पर आपको जो है सेंडर का एड्रेस नहीं भेजना, अपना एड्रेस नहीं भेजना, यहाँ आपको क्लियरली बैंक मैनेजर को मेंशन करना है। चलो, उसके बाद एक स्टेप कम हो गया, ठीक। उसके बाद डेट मेंशन कर दी, डेट मेंशन कर दी। चलिए, अगला तो कोई एड्रेस देना नहीं है। यहाँ पर रिसीवर के एड्रेस से बात शुरू होती है। जब मैं रिक्वेस्ट लेटर की बात करती हूँ तो रिसीवर के एड्रेस से बात शुरू होती है, फिर डेट आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट लेटर फॉर इशूइंग एन एटीएम कार्ड, ठीक। मतलब रिक्वेस्ट लेटर है फॉर रीइशूइंग एन एटीएम कार्ड। आपको पता है ना, किसी भी प्रपोजिशन के बाद जीरंड आता है, वर्ब में क्या लगता है? ING लगता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लेटर है कि हमें नया एटीएम कार्ड री इशू कर दिया जाए, वापस से इशू कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा खो गया। रिस्पेक्टेड सर या मैम, कोई भी हो सकता है। सैल्यूटेशन कहते हैं ऐसे, ठीक है। सैल्यूटेशन लास्ट में क्या है? मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन। चलिए आगे, डियर सर या मैम। 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, ±10% तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 वर्ड कम या ज्यादा हो जाए तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा वर्ड्स बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो फिर बातें नहीं चल पाती। तो 150 वर्ड्स की वर्ड लिमिट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बैंकिंग की बात करूं चाहे SBI PO की बात करूं। चलिए, इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट, मैंने इसकी शुरुआत इस तरह से करी, इन्फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये लेटर नहीं है एडिटर को तो लेटर लिखना नहीं है कि वो न्यूज़पेपर में एडिट करना है, पब्लिश करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैं अपना नाम मेंशन करिए। आई नवीन एम एन अकाउंट होल्डर इन योर SBI फॉर द लास्ट 10 years। माई अकाउंट नंबर इज, अपना अकाउंट नंबर भी दे दीजिए आप, है ना। माई अकाउंट नंबर इज दिस। I already had an ATM कार्ड, मेरे पास ऑलरेडी था, बट इट हैज बीन मिसलेड बाय मी, मुझसे खो गया जब मैं वापस अपने ऑफिस से घर आ रहा था। I hereby, एक पैराग्राफ खत्म हो गया। चलिए दूसरा देखिए। I hereby kindly request you to block my previous ATM कार्ड। मेन मुद्दा बता दीजिए कि पहले जो खो गया है अब उसे ब्लॉक कर दीजिए, एंड रीइशू मी अनदर वन। जितनी जल्दी हो सके मुझे दूसरा एटीएम कार्ड इशू कर दीजिए, क्योंकि मेरा रूटीन वर्क जो है वो ताकि जिस वजह से खराब ना हो, है ना। डेली ट्रांजैक्शंस करने होते हैं या कोई भी ट्रांजैक्शन करना होता है वो हैम्पर होगा, इसलिए आप मुझे जल्दी से जल्दी इशू कर दीजिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपकी आभारी रहूंगी, ठीक। अब आपको जब आपने ये बात यहाँ लिखी ना, थैंकिंग यू इन एडवांस, तो यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करना। आप इस लाइन को थर्ड लाइन पर भी लिख सकते हैं। आई शैल बी thankful to you या I shall be very grateful to you। तो ये हो गई थर्ड लाइन, ठीक। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, आपकी बात खत्म हो गई। देन बैंक के केस में सिंसियरली भी बोल सकते हैं, लेकिन फेथफुली भी बोल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर से बैंक का रिलेशन फेथ का होता है, भरोसे का होता है। टीचर से स्टूडेंट का संबंध ओबीडियंस का होता है ना, कि ओबीडियंस कितना है, उसके अंदर ओबीडियंट, वो कितना ओबीडियंट है, उसके अंदर कितनी ओबीडियंस है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए हमको लिखना चाहिए नीचे। तो योर्स फेथफुली, आपका नाम राजीव अग्रवाल या जो भी नाम आपको एग्जाम में दे रखा है, अकाउंट नंबर फिर दोबारा से वापस मेंशन कर। क्लियर? नेक्स्ट, समझ में आ चुका है तो एक बार लाइक का बटन प्रेस करके बता दीजिए,
थम्स अप मुझे कमेंट में कर दीजिए ताकि मैं एनकरेज हो जाऊं कि मुझे जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ आप तक पहुंच भी रही। राइट, नेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर में भी आपको पता है फॉर्मल लेटर में 8 चीजें हैं, 8 हेडिंग्स है, इनफॉर्मल लेटर में 6 हेडिंग्स। अभी उनकी शुरुआत कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर में मैंने आपको शुरुआत बता दी, ठीक है। एक और बात, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। जो फॉर्मल लेटर को स्टार्ट करने का मैंने वे बताया, खत्म करने का वे बताया, आप इसका फॉर्मेट वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आई होप आप ले चुके हैं। चलिए, अब इनफॉर्मल लेटर्स को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले चुके हैं? चलिए देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। मैं पाई हूं यहां पर, आई होप आप भी इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ याद कर लीजिए, ये इडियम याद कर लीजिए, यानी कि आप भी वहां पर स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी बात को कहने का दूसरा तरीका, मैं तो यहाँ ठीक हुई हूं, होप यू आर डूइंग ग्रेट, इस फ्रेज को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यू आर डूइंग ग्रेट देयर, आप भी वहां पे स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सेहत से भरे पूरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत समय हो गया है मैंने आपकी तरफ से कुछ सुना नहीं, मुझे आपकी कोई खैर खबर नहीं पता चल रही, आप हैं कहाँ। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। ये लाइन याद कर लीजिए कि जब आपको ये लेटर मिले तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सही सलामत हो, सेफ हो, सेहत से भरे हुए, ठीक। तो आप फर्स्ट में से याद कर सकते हैं द पिंक ऑफ योर हेल्थ, इडियम है, यू आर डूइंग ग्रेट, ये एक फ्रेजल बोलने का तरीका है, एक फ्रेजल वर्ब है, डूइंग ग्रेट, राइट। और एक नेक्स्ट तरीका हो सकता है इसी बात को कहने का, जब आपको ये लेटर मिले तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आप अपनी हेल्थ में एकदम ठीक हो, उचित, ठीक। सेम तरीके हो, अंडरलाइन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, बोल्ड में लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए स्क्रीनशॉट पर। नेक्स्ट, माई हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई गॉट टू नो। जब आपको कंग्रेचुलेशंस लेटर भेजना है तो आप कैसे बोलेंगे, मेरी तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं है जब मुझे पता चला कि तुमने एग्जाम में टॉप किया है, या तुमने यूपीएससी के एग्जाम में टॉप किया है, ठीक, या तुमने आईबीपीएस पीओ के एग्जामिनेशन को टॉप किया है, या फिर जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी होने वाली है, बिल्कुल ठीक बोल सकते हैं। हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। अगला तरीका ये भी हो सकता है इनफॉर्मल लेटर को शुरू करने में, तुम कैसे हो, आई होप मेरा लेटर तुमको जब तुमको मिले, इट माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, या इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स, हेल्थ एंड स्पिरिट्स, तुम हर तरह से ताजगी से भरे हुए हो, सेहत से भरे हो, मजेदार जिंदादिल तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हो, ऐसे भी आप बात को बोल सकते हैं, ये भी एक अलग तरीका, एक इडियम है अपनी बात को कहने। नेक्स्ट, आई जस्ट हर्ड दैट यू हैव रिसीव्ड अ न्यू जॉब। जब किसी को नई नई जॉब मिली, उसने आपको बताया, फिर अब आप उसको कंग्रेचुलेट करने के लिए विश कर रहे हैं, मुझे अभी भी पता चला कि तुमको जॉब मिल गई, आई कुडंट बी हैप्पियर फॉर यू, मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, अपनी खुशी प्रकट करते हुए आपने लेटर लिखा है, कंग्रेचुलेशंस, ठीक है, क्योंकि कंग्रेचुलेशन लेटर है तो क्या मेंशन करेंगे, कंग्रेचुलेशन, ऑलराइट। नेक्स्ट, ऐसे भी नहीं बोलना या ये भी नहीं बोलना, कुछ और है, तो ये हाउ हैज बीन लाइफ ट्रीटिंग यू, लाइफ तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही है, मतलब तुम कैसे हो। हाउ आर यू को कहने का एक दूसरा तरीका कि तुम कैसे हो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू जस्ट टू टेल यू हाउ प्राउड आई एम ऑफ यू, तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम पर कितना ज्यादा गर्व करती हूँ, ठीक है। लेट्स से फ्रेंड ने लिखा, माँ ने लिखा, या बड़े भाई ने लिखा, तो माता जी भी ये बात बोल सकती है, बड़ा भाई भी ये बात बोल सकती है। आई रेड योर नॉवल, मैंने तुम्हारी नॉवल पढ़ी एंड थरली एंजॉय किया, बहुत मजा आया, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। किसी ने बुक पब्लिश करी है, आपको उसको कंग्रेट्स बोलना है, तो आप इस तरह से बिल्कुल बोल सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पैराग्राफ 2 में डालनी ही डालेंगे, पता ही है आपको ये चीज। नेक्स्ट, जब खत्म करें, आई कांट वेट टू हियर फ्रॉम यू, मुझे तुम्हारे जवाब की उत्सुकता रहेगी, बहुत उत्सुकता से मैं जवाब का इंतजार करूंगा। या फिर कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल फैमिली मेंबर्स, सभी परिवारजनों में मेरा सम्मान, आदर सम्मान, मेरा प्रणाम कहना। तो ये चीज आपको एक और तरीका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग का मिल गया कि किसी बड़े को लेटर, छोटे को लेटर भेजना है तो सब बड़ों में प्यार और सम्मान भेजने का एक तरीका। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। कुछ स्पेसिफिक इडियम्स है उनको याद कर लीजिए, यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, यू आर डूइंग ग्रेट, या दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, या दिस माई लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स,
सब एक ही बात को कहने के 56 तरीके हैं, डिफरेंट डिफरेंट इडियम्स हैं, आप याद कर लीजिए, जो मन में आए, जो अच्छा लगे, जो मन को भाए वही लिख दीजिएगा, राइट। हाउ हैज बीन लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउ आर यू बोलते बोलते बोर हो गए, लिखते लिखते बोर हो गए, तो ये बोल दीजिए कि लाइफ तुम्हें किस तरह से ट्रीट करें, आई मीन तुम कैसे। चलो अब इसका एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर सीकिंग हिज एडवाइस ऑन हाउ टू गेट गुड मार्क्स। अपने भाई को एक लेटर लिखना है, उसे पूछने के लिए, उसकी सलाह मांगने के लिए कि अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए। वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स की, 10 मार्क्स का। एसबीआई पीओ की बात कर रही हूँ तो बैंकिंग के एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपने, इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, सेंडर का, भेजने वाले का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस लिख दिया। नेक्स्ट डेट 18 मार्च 2020। नेक्स्ट सैल्यूटेशन, ठीक, सब्जेक्ट नहीं आता, रिसीवर का एड्रेस नहीं आता। सैल्यूटेशन, डियर ब्रदर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग करनी चाहिए। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक करियर एडवाइस फ्रॉम यू, ठीक, मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे करियर एडवाइस चाहिए, बल्कि करियर एडवाइस नहीं कहना चाहिए, टू सीक, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर एडवाइस ऑन हाउ टू गेट, क्योंकि ये करियर के बारे में नहीं है, ऑन हाउ टू गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स कैसे पाए जाए, मैंने इसलिए ये लेटर आपकी सलाह पाने के लिए लिखा है ना। योर एडवाइस, टू सीक योर एडवाइस ऑन हाउ टू गेट गुड मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सेकंड पैराग्राफ पे आइए। आई नो यू आर नॉट हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाउस टेस्ट दिस ईयर। मैं जानता हूँ कि जो मेरा एग्जाम हुआ आप उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हैप्पी नहीं है। In spite of my best efforts, I have not been able to understand many facts related to the chapters on mechanics in science and algebra in mathematics. कौन से subjects में problem है वो भी बता दिया। I find myself deficient in the practical application of scientific theories. जो मैं science की theories सुनता हूँ उसको मैं practically कैसे apply करूँ, मुझे problem होती है उनको apply करने में, मैं उनको apply नहीं कर पा रहा हूँ। I fail to find adequate time to do justice to my studies after school hours. Justice to, ठीक, यानी कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, मैं एग्जाम के मतलब स्कूल के आवर्स के बाद मैं सेल्फ स्टडी पर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे नींद आती है। प्लीज मुझे बताइए कि पढ़ाई कैसे करें और इन सब्जेक्ट्स में गुड मार्क्स कैसे लाएं। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा से ब्रिलियंट रहे हैं साइंस में, मैथ्स में, है ना, तो आपके सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस जिसका रिजल्ट यह है कि आज आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं। लास्ट में अपनी बात को खत्म करने के टाइम, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई। मुझे आपके जवाब का जल्दी से जल्दी इंतजार रहे। योर्स लविंगली, आपका प्यारा कौन। तो जो बातें हमने कही वही बातें हमने करी। पैरा 1, पैरा 2 सारा रीजन, सारी प्रॉब्लम, एंड पैरा 3 मुझे क्या क्या, मुझे और कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, एंड मुझे पता है कि मैं आपसे एडवाइस क्यों मांग रहा हूँ, क्योंकि आप खुद एक अच्छे कॉलेज में हो, ये सब्जेक्ट्स में आप कमांड हैं। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर दी, ठीक है, कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, जल्दी से जल्दी मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपका प्यारा, आपका छोटा भाई मुकुल। यहाँ पर आके अपनी बात आपने खत्म कर दी। तो आई होप जितनी चीजें आपने पढ़ी वही है, वही एप्लीकेबल है, वही सब ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जॉब लेटर लिखना हो तो सब चीजें सेम, सेंडर का एड्रेस लिखना है, डरना नहीं है। फॉर्मल लेटर का एक टाइप जॉब लेटर होता है, फॉर्मल लेटर का एक टाइप कंप्लेंट लेटर होता है। फॉर्मल लेटर तो बहुत सारे तरीके के होते हैं। फॉर्मल लेटर में बैंक मैनेजर को भी लेटर लिखने के लिए आता है, जिसमें अभी भी आपने देखा कि उसमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखना होता है ना। कहां से लिखना होता है, सेंडर के एड्रेस से ही बात शुरू, सॉरी रिसीवर का एड्रेस मेंशन करना होता है, स्टार्टिंग वहीं से करनी होती है, उसमें भेजने वाले को आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो अपना अकाउंट नंबर लिखी थी, हम बात करते हैं इस तरह की बात है। चलिए, जॉब लेटर, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ 1 में क्या क्या बताना है, इंट्रोडक्शन देना है, कौन सी जॉब है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन से डे में, क्या डेट थी, कौन सा एडवर्टाइजमेंट नंबर था, कहां से देखा आपने वो एडवर्टाइजमेंट, ये भी बताना है, सोर्स बताना है, न्यूज़पेपर का कौन सा सोर्स था, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा, एसेंट में पढ़ा, बुधवार को आने वाले उनके एम्प्लॉयमेंट लेटर एसेंट में पढ़ा, कहां पढ़ा वो मेंशन कर दीजिए। ऑल्सो मेंशन द पोस्ट यू विश टू अप्लाई फॉर, और कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, फर्स्ट पैराग्राफ में अपनी बातें बता दीजिए, बस और कुछ डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट, अपनी क्वालिफिकेशंस बता दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स बता दीजिए, अपना प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस बता दीजिए और अपनी स्ट्रेंथ्स बता दीजिए। पैराग्राफ 2 मेन बॉडी बना दीजिए। जॉब लेटर की बात करें, थर्ड पैराग्राफ,
मेक अ रेफरेंस टू द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए कि मैंने वो भी इंक्लूड करी है। नेक्स्ट, बायोडेटा या फिर करिकुलम विटे, जिसे कहते हैं कि करिकुलम विटे है, सीवी है, रिज्यूमे है, ये इसका भी मेंशन कर दीजिए कि मैंने ये भी इंक्लोज किया है। और भी जितने भी डिटेल डॉक्यूमेंट साथ में आपने लगाए हैं वो मेंशन कर दीजिए, है ना। यू कैन ऑल्सो अपील फॉर 1-to-1 इंटरव्यू, आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है सुइटेबल है 1-on-1 इंटरव्यू के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मैं अवेलेबल हूं, इफ यू विश यू कैन वी कैन हैव अ 1-on-1 इंटरव्यू। लास्ट में जब आप बात खत्म कर रहे हो तो एक प्रॉमिसिंग नोट पर अपनी बात खत्म करिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट करूंगा, यानी कि ये जॉब पाने के लिए मैंने जो चीजें अप्लाई करी, आई होप ये जॉब मुझे मिले। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर दी आपने, हो गई। लास्ट में सिग्नेचर कर दीजिए लिख कर, योर फेथफुली, आपका फेथफुली, और जो भी आपका नाम है उसके नीचे सिग्नेचर। क्लियर? आई होप आपको ये जॉब लेटर का फॉर्मेट भी सेम है, बस क्या क्या चीजें लिखनी है वो बॉडी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी। चलिए, ये रहा आपके सामने जॉब लेटर। सेंडर का एड्रेस हो गया, डेट हो गई, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट बता दिया, रिस्पेक्टेड सर या मैम, क्योंकि स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट थी, एडवर्टाइज थी, पूरा प्रॉपर एक एडवर्टीजमेंट दे रखा था, हाँ अप्लाई करें तो रिस्पेक्टेड का सेंस आता है। चलिए, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, कहाँ एडवर्टीजमेंट दिया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, किस डेट में दिया था, फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस टीचर इन योर स्कूल, स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, पॉलिटिकल साइंस के टीचर के तौर पर आपके स्कूल में मैं अपना कैंडिडेचर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ऑफर करता हूँ। अब सेकंड पैराग्राफ में, मैं एक आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, डीएवी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, मेरे पास टोटल 8 साल का एक्सपीरियंस है, यही सब बातें हमने डिस्कस करी थी ना, यही सब बतानी है, और मुझे बेस्ट टीचर की ट्रॉफी भी मिली है, ये भी बता दिया आपने। नेक्स्ट, आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ कन्वीनियंस, जब आपको फुर्सत हो आप मेरे साथ इंटरव्यू ले सकते हैं। इफ गिवन अ चांस टू सर्व यू, आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी, आप कहते हैं भैया अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं पूरी सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूंगा, जिससे आप सेटिस्फाइड हैं। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दे दीजिए, ठीक है। आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, ये भी बात बता दीजिए कि मेरा जो करिकुलम विटे है मैं उसकी एक कॉपी इनक्लोज कर रहा हूँ, फॉर योर पेरिसल एंड काइंड कंसिडरेशन, आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए या पेरिसल के लिए, है ना, कॉमा या फुल स्टॉप, लुकिंग फॉरवर्ड to a positive response, पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वेट रहेगा, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली, और अपना नाम। क्लियर? इफ यस, जल्दी से मुझे हिट करके बताइए थम्स अप कि यस मैम क्लियर हो गया, ताकि मैं आपको आगे भी एक तरह का फॉर्मल लेटर और बता सकूं। कंप्लेंट लेटर, जैसे जॉब लेटर है वैसे कंप्लेंट लेटर, सेम चीजें होंगी, सेंडर्स का एड्रेस सेम होगा, डेट होगी, रिसीवर का एड्रेस होगा, सब्जेक्ट होगा, सेलिब्रेशन होगा, बॉडी में क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं बता रही हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी, नेम एंड सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है, नेम उसके नीचे सिग्नेचर। बॉडी में क्या क्या होगा, सबसे पहले प्रॉपर डिटेल बतानी होगी प्रोडक्ट की या सर्विस जो आपने अवेल की थी, है ना, और ये आपके कंप्लेंट का सब्जेक्ट होगा, प्रॉपर एक इंट्रोडक्शन देना होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, उससे आप सेटिस्फाई नहीं है, उसका प्रोडक्ट नंबर क्या था, है ना, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स, कब लिया था, किस कंपनी के थ्रू लिया था, ऑब्वियसली उन्हीं की कंपनी के थ्रू लिखा था जिनका रिसीवर का एड्रेस है, या सर्विस जो भी थी, लेट्स से अर्बन क्लैप की सर्विस थी, आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये बात बता दीजिए। क्या क्या इसमें मेंशन करिए, डेट बताइए, लोकेशन बताइए, स्पेसिफिकेशन बताइए अपनी आइटम की या सर्विस। नेक्स्ट पैराग्राफ 2, प्रॉपर इशू मेंशन करिए कि आपको वो सर्विस क्यों पसंद नहीं आई, क्यों, क्योंकि आपकी जो अर्बन क्लैप की तरफ से ब्यूटिशियन आई थी उसने प्रॉपर पीपीई किट नहीं पहन रखी थी, है ना, एंड डिस्पाइट सेइंग कि आपके बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने वो किट नहीं पहनी, और वो कोई ना कोई एक्सक्यूज देती नहीं, कुछ भी बात जो भी आपकी कंप्लेंट है, चाहे सर्विस के बारे में चाहे प्रोडक्ट के बारे में, हमने कैमरा लिया था, वेब कैम ऑर्डर किया था, ठीक है, वो प्रॉपरली ठीक नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, जैसे उसको अप्लाई करते हैं पूरी लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो हैंग हो जाती है, मेंशन कर दीजिए प्रॉपरली, प्रॉपर डिटेल्स दीजिए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको पता चल रहा है कि जैसे उसका स्विच लग रहा है, तो जब आप माइक, वेब कैम में माइक भी इंक्लूडेड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो वॉइस में एको मालूम हो रहा है, सब बातें बताते हैं, इसमें इंक्लूड मैल फंक्शन, क्या क्या प्रॉब्लम है, बिलिंग में क्या इशू है, या डिटेल्स कौन कौन सी चीजें हैं जो कि उसमें नहीं बताई गई थी, मतलब जिस वक्त हम प्रोडक्ट खरीद रहे थे तब तो ये बात बताई नहीं गई थी, अब हमें पता चला कि ये भी इसके अंदर है और ये तो हिडन चीजें थी, तो ये हमें नहीं पता। लास्ट में पैराग्राफ 3 में कंक्लूड करना है कैसे,
इंडिकेट हाउ यू वुड लाइक देम टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, बता दीजिए कि आपको रिप्लेसमेंट चाहिए अपने प्रोडक्ट का या आपको वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, आपको रिटर्न करना है या रिप्लेसमेंट चाहिए, क्या आप कैसे चाहते हैं कि आपकी चीजों को ठीक किया जाए। प्रोवाइड स्पेसिफिक्स अबाउट व्हाट यू आर सीकिंग, बता दीजिए स्पेसिफिकली कि आपको चाहिए क्या, आपको प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, इतना आप परेशान हो गए या आप उसका रिप्लेसमेंट चाहते हैं, राइट। अच्छा, क्या क्या चीजें इसमें मेंशन करना जरूरी है। इंडिकेट यू आर इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, जैसे आपने बिलिंग किया था, आपने एक बिलिंग की कॉपी इसमें इंक्लोज करी है, ये बात मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट, इंडिकेट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है ना, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है कि आप उनके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो आपसे रिप्लाई करें। अगर उन्हें आपको कांटेक्ट करना है तो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपना कांटेक्ट नंबर भी वहां पे डाल दीजिए। अच्छा, ऐसे केसेस में जहां आप प्रॉब्लम बताते हैं, आपको कोई इशू होता है या आप कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या करना होता है कि हम अक्सर जो है वो मेंशन कर ही देते हैं अपना कांटेक्ट नंबर, ताकि वो लोग जब हमसे बात करें तो एकदम वन ऑन वन बात कर ले और इशू जो है वहीं का वहीं सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्लियर। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, वही जो मैंने आपको बताया कि रिप्लाई का वेट करेंगे और अपना फोन नंबर डाल दिए। लास्ट इज योर नेम एंड सिग्नेचर। एग्जाम्पल, कंप्लेंट लेटर, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग रिसीट ऑफ रॉन्ग सेट्स ऑफ बुक, गलत बुक सेट आ गया है, वो आपने ऑर्डर नहीं किया था और अब आप उसका क्या चाहते हैं, लास्ट में आपको क्या मेंशन करना है, रिप्लेसमेंट चाहिए, आप रिटर्न नहीं कर रहे, बदल के जो मैंने मांगी थी मुझे वही किताबों का सेट भेज दो। डियर सर मैम, सैल्यूटेशन, उसके बाद बात करिए, इस डेट पर मैंने ये बुक ऑर्डर किया, ऑर्डर नंबर ये था, मेरे टू माई डिस्प्ले, ये बात जरूर बोल दिया करिए, मुझे दुख तो ये हुआ, मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है, सबसे ज्यादा मुझे इस बात से प्रॉब्लम है दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड द सेट आई ऑर्डर्ड फॉर एंड हैव इंस्टेड रिसीव्ड द रॉन्ग सेट ऑफ बुक। जो बुक्स का सेट मैंने ऑर्डर किया था, मुझे दुख तो सबसे ज्यादा इस बात का है, वो तो आया नहीं, उसके बदले गलत बुक का सेट आ गया। मेंशन कर दिया, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कंप्लेंट लेटर है तो इसकी लैंग्वेज इसी तरीके से होती है, टू माई डिस्प्ले, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, आई एम हाईली अपसेट, मेंशन कर, राइट। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप इसे रिप्लेस कर दीजिए और मुझे ओरिजिनली जो मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। चलिए नेक्स्ट, आई ऑर्डर्ड, क्या क्या आपका ऑर्डर का नंबर है, क्या नेम है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई वो आपने मेंशन कर दिया ना, यहाँ पर प्रॉपर पूरा क्लियर कर दिया कि क्या बुक्स आपने मंगाई थी, आपने मंगाई थी क्या, वो भी लिख दीजिए। लेट्स से आपने एनसीईआरटी का सिलेबस मंगाया था और आपको मिल गया है कुछ और, आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस मिल गया है बुक्स का, तो पूरा प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग तो हो ही जाएगी, है ना, लेकिन उससे पहले आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगा ताकि आप मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। मैं 10 दिन तक वेट करूंगा, इस कब तक बता दीजिए उन्हें पूरी बात। बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी में मैं बाद में आपकी कंप्लेंट करूंगा, मैं 10 दिन तक प्रॉपर्ली पहले आपका वेट करूंगा रिप्लाई का, तो जितनी जल्दी हो सके आप मुझे मेरा करेक्ट सेट भेज दीजिए, ठीक। प्लीज कॉन्टेक्ट मी, कंप्लेंट लेटर में हमेशा कोशिश कीजिए कि अपना फोन नंबर जरूर दे दें ताकि वो तुरंत आपसे बात कर सके। प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट द अबव एड्रेस और बाय फोन एट, अपना फोन नंबर दे दीजिए, ठीक। अब क्या क्या आपने इंक्लोज किया नीचे जरूर मेंशन किया करिए। इंक्लोज आर कॉपीज ऑफ द ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट, मैं बिल की बात कर रहा हूं, ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट की, और मैं रिसीट की बात कर रहा हूं, दोनों चीजें मैंने यहां पर इंक्लोज करी है इस लेटर के साथ में। लास्ट में योर सिंसियरली या योर सिंसियरली योर्स, नीचे योर सिंसियरली अपना नाम, अपना सिग्नेचर। क्लियर। आई होप आपको कंप्लेंट लेटर भी क्लियर हो चुका है। वन स्टॉप सोल्यूशन हो गया एग्जाम में, भाई आपको और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इंग्लिश के लिए कहीं और भागना नहीं पड़ेगा, अब सब चीजें यहीं सीख लेंगे, हर तरह का लेटर सीख लेंगे, है ना, हर चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्लियर है ना, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आई होप आपने सेशन करते हुए मजा आ रहा है। इफ यस तो एक बार जस्ट डू लेट मी नो, मुझे बता जरूर दीजिए, ठीक, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट, लेटर टू एडिटर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेटर टू एडिटर। बैंक के एग्जाम्स में, एसबीआई पीओ के एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, क्या, लेटर टू एडिटर। किस बारे में लिखना है, द हिंदू के एडिटर इन चीफ को लिखना है। मॉस्किटो मिनियस हो रही है क्योंकि पानी रुका हुआ है आपकी लोकेलिटी में। सबसे पहले अपने भेजने वाले का एड्रेस, है ना, अपना एड्रेस, डेट, एडिटर के बारे में लिख रहा है, एडिटर को देना है, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली।
है ना। चाहे तो पिन कोड भी दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट बता दीजिए मॉस्किटो मेनिस से आपकी प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसकी हो रही है, मॉस्किटो की हो रही है। नेक्स्ट डियर मैम और सर, उसके बाद वही जो लाइंस मैंने आपको याद करवाई थी उनको यहाँ पर ऐसी कैसे जो करते हैं उठा के लिख दीजिए और क्वेश्चन से उठा लीजिए टॉपिक, ठीक है। वो लाइंस के बाद क्वेश्चन से उठा लीजिए टॉपिक, हो गया आपका सब्जेक्ट। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टूवर्ड्स, यहाँ तक तो आपने याद कर ही लिया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब भी लेटर टू एडिटर आए ये लाइन छाप के आ जाइए ऐसी कैसे, ठीक है। याद कर लीजिए ऐसे के ऐसे लिख लीजिए। अब टॉपिक क्या उठा लीजिए, मॉस्किटो मिनेस इन आवर लोकेलिटी, हमारी लोकेलिटी में मॉस्किटो की प्रॉब्लम है, ये बात यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। हो गया आपका बॉडी का पैराग्राफ 1। अब अंदर तो कहानी बतानी होती है, थोड़ी सी बता दीजिए क्या क्या। पानी भर गया है क्योंकि बारिश बहुत तेज हुई थी, कचरा उठाया नहीं जाता है, दोनों ही बातों की वजह से क्या हो रहा है, मॉस्किटोज जो है और जो जम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कई रिक्वेस्ट, कई रिमाइंडर और कई कंप्लेंट्स के बावजूद भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ग्राउंड हैज नॉट बीन क्लियर्ड, यानी कि ग्राउंड जो था जिसमें पानी भरा हुआ उसको साफ नहीं किया गया। अच्छा, अब ड्यू टू दिस, इसकी वजह से पीपल आर एक्सपोज टू डिजीजेस, लोगों को वो बीमारियों से बहुत ज्यादा खतरा है, उन्हें कोई भी बीमारी कभी भी लग सकती है, ठीक है। अब ये बात फिर मेंशन कर दीजिए, थ्रू द मीडियम ऑफ योर स्टीम डेली आई अपील टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूं कंसर्न्ड अथॉरिटीज से कि वो लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्पीडी मेजर्स, वो मामले को देखें, मामले की जांच करें और जल्दी से जल्दी जो है मुझे प्रॉपर एक सोल्यूशन प्रोवाइड करें। आई होप मेरे व्यूज जो हैं वो आपके न्यूज़पेपर में स्थान बना पाएंगे। थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है आप नीचे मेंशन कर दिया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपने ये चीज कर दी, मेंशन कर दिया प्रॉपर। एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी कर दी, सीसी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर दी, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, ठीक। लेटर टू एडिटर के केस में जब भी आप अपनी बात खत्म करें तो जनरली सिंसियरली रखते हैं, पेट का यहाँ पर कोई खास काम नहीं होता, लिख देंगे तो गलत नहीं है बट वैसे पेट का काम नहीं। अगला फिर दोबारा दूसरा लेटर टू एडिटर, क्यों मैम इतने सारे क्यों, बाकी सब तो आप एक एक बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर आपको कहीं भटकना पड़े, फिर कुछ और ढूंढना पड़े, यही सीख लीजिए सारी चीजें। अब आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर इन चीफ को लेटर लिखना है, किस बारे में, पॉल्यूशन का लेवल जो है उसके बारे में, और अपने गवर्नमेंट को आपको उनका ध्यान अट्रैक्ट करना है कि गवर्नमेंट भी नेसेसरी स्टेप्स ले और आप भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या कर सकते हैं वो बातें आपको मेंशन करनी। चलिए सबसे पहले अपना एड्रेस बता दीजिए, न्यू दिल्ली है, साथ में चाहे तो पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, पिन कोड भी ऐड कर सकते हैं, इनफैक्ट कर ही दीजिए क्योंकि दिल्ली में तो इतने सारे एरियाज हैं, बिल्कुल कर दीजिए। नेक्स्ट डेट लिखनी है, अभी क्या है गलत फॉर्मेट है, ऐसे नहीं लिखनी, कैसे लिखेंगे, 2 Feb, 2020 मेंशन कर दिया। चलिए द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, वापस से पिन कोड डाल दीजिए, पिन कोड, सब्जेक्ट डाल दीजिए रैपिडली इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इन दिल्ली, ये भी मेंशन कर दिया। डियर सर, वही जो मैंने लाइन आपको सबसे पहले याद करी उसी लाइन को ऐसे कैसे लिख दीजिए, थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन, अभी आपको अपना ओपिनियन बताना है, आप गवर्नमेंट से भी मदद चाहते हैं लेकिन आप अपना ओपिनियन शो कर रहे हैं। ओपिनियन विद रेफरेंस टू अ रिपोर्ट claiming Delhi to be the most polluted city in the world, 30th of January 2020, पेज नंबर 6। आप ही के न्यूज़पेपर में मुझे एक रिपोर्ट दिखाई गई थी 30 जनवरी को जो आया था, उसके पेज नंबर 6 पे, उसमें दिल्ली को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है। तो मैं उसी बारे में अपनी ओपिनियन को शो करना चाहता हूँ, जाहिर करना चाहता हूँ आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्लियर? चलिए सेकंड पैराग्राफ पर आइए। ये एक मेजर कंसर्न है क्योंकि इससे बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। मैं इसकी वजह से एक और रीजन होगा कि जो हमारी कंट्री है उसके ऊपर भी लोग उसे भी गलत निगाह से देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि दिल्ली जो है वो एक नेशनल कैपिटल है, तो लोग क्या सोचेंगे कि नेशनल कैपिटल ही इतनी ज्यादा पोल्यूटेड है तो इनके देश का क्या हाल होगा, पोल्यूशन से भरा हुआ होगा, तो हमारी कंट्री को भी गलत दायरे में लाके खड़ा कर देगा। क्यों हो रहा है ये? रीजन बता दीजिए। क्योंकि 4 व्हीलर्स बढ़ते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है? यही तो पॉल्यूशन का मेन रीजन, और ये सब कुछ हो ही क्यों रहा है? 4 व्हीलर्स क्यों बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज क्यों बढ़ रही है, डिफॉरेस्टेशन तक क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। हर बात मेंशन कर दीजिए, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। पॉपुलेशन बढ़ रही है,
इसलिए उनको क्या क्या उनकी नेसेसिटीज बढ़ती जा रही हैं। उनको 4 व्हीलर भी चाहिए, उनको रहने के लिए जगह भी चाहिए, उनको चीजें भी चाहिए, चीजों के लिए इंडस्ट्रीज लगती हैं। इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? उपाय दीजिए, प्रॉब्लम बताइए तो रेमेडी भी दीजिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको हेल्प चाहिए, प्लस एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करना चाहिए? एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। बेसिक सोल्यूशन है हर एक रूट कॉज। प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका रूट कॉज जो है वो उस पर जाना चाहिए, उसकी जड़ पर जाना चाहिए। एजुकेशन होगी तभी लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने पर ध्यान देंगे। जब पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो लोग खुद ही, आप देखेंगे कि पॉल्यूशन के लेवल में रिडक्शन आया है। ठीक है, प्लस ये सब बातें आपने बता दी। तो अब देखिए, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो वी एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स नीड टू टेक स्टेप्स टू कर्ब पॉल्यूशन। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी है। हमारी क्या क्या है? हमें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट का काम है। ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल, जब हमें गवर्नमेंट ये एजुकेशन प्रोवाइड करेगी तो लोग खुद पढ़े लिखेंगे, खुद समझ में आएगा कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। ठीक, और जब वो खुद अवेयर हो जाएंगे, जब उन्हें खुद पता है कि जिस हवा में वो सांस ले रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है, तो वो खुद ही 4 व्हीलर्स का यूज करना कम कर देगी। मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दे दीजिए। आई वुड फील ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल रहूंगी अगर ये इशू आप हाईलाइटेड, प्रॉपर्ली हाईलाइट कर देते हैं अपने न्यूज़पेपर में, तो और ये इशू जो है, और ये जो इशू है वो लोगों तक पहुंच जाता है। तो एंड इट रीच्ड अमंग द मासेस, अगर ये प्रॉपर लोगों के बीच में, एंड इफ इट इज, और अगर ये प्रॉपरली लोगों के बीच में पहुंच जाता है, तो एंड इफ इट इज रीच्ड अमंग द मासेस, लोगों के बीच में पहुंच जाता है, तो मैं आपकी बहुत ज्यादा आभारी हूँ। थैंकिंग यू, आपके सिंसियरली सृष्टि उमिया, जो भी आपका नाम है, और सिंसियरली सृष्टि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं रिक्वेस्ट लेटर के, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या अकाउंट ट्रांसफर के लिए बैंक मैनेजर को आपको लिखना होता है कि मेरा दूसरी ब्रांच में अकाउंट ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो सकता है एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट लेटर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट लेटर क्या हो सकता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो प्लीज मुझे बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, नई पासबुक चाहिए, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो सकता है कि आपको एजुकेशन लोन चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा। ठीक है, साथ में इसका भी कि आपको एजुकेशन लोन पर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट करवाना है, तो कि मैं चाहती हूं कि प्लीज मुझे पे करना है, मेरी अभी इतनी अच्छी जॉब नहीं लग पाई है, मैंने अभी अभी बीटेक खत्म किया है, मैं चाहती हूँ कि प्लीज मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ये सब बातें आप मोस्ट इंपॉर्टेंटली कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एज अ रिक्वेस्ट लेटर, किसके लिए? बैंक मैनेजर के लिए, जिसे हम एप्लीकेशन लेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्लेंट लेटर में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गलत एड्रेस पे गुड्स चले गए हैं, इनवॉइस गलत बन गई है। ठीक है, जो कंसाइनमेंट आपने ऑर्डर किया उसे डिले हो रहा है आने में, जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं वो टूटी फूटी कंडीशंस में मिले हैं, पुअर कंडीशन में मिले हैं, पैकेजिंग में डिफेक्ट था, इसकी वजह से जो है जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है वो खराब हो गए, उन पे स्क्रैच लग गए, उन पर निशान आ गए क्योंकि पैकेजिंग गलत थी, या कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो कि निकल निकल के गिर गया है ना, आने जाने में ये सब प्रॉब्लम हुई, या आपने ऑर्डर किया था कुछ और आ गया कुछ और। कंप्लेंट लेटर इस पर भी लिखा जाता है। कंप्लेंट लेटर में मैंने आपको बताई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। टू माई डिसमे, है ना, मुझे दुख तो तब हुआ, आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम हाईली अपसेट। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड इज नॉट, जिस क्वांटिटी में आपने गुड ऑर्डर किया था उस क्वांटिटी का नहीं आया। लेट्स से आपने 10 क्विंटल ऑर्डर किया था पर आया 9 क्विंटल या 8 क्विंटल। नेक्स्ट, डिफेक्टिव ऑर्डर है या फिर इनकम्प्लीट ऑर्डर है। वर्क अंडरटेकन इज डन अनसेटिस्फैक्टरली, मतलब जो कि काम चल रहा है आप उस काम से सेटिस्फाई नहीं है, वो खराब काम चल रहा है, आप उसकी क्वालिटी से, उसके काम करने के तरीके से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। नेक्स्ट, स्टाफ या सेल्समैन का मिसबिहेवियर है, आपको उसकी कंप्लेंट करनी कि आप इस तरह के लोग रखते हैं क्या अपने डिपार्टमेंट में या अपने रिटेल स्टोर्स पर जो कस्टमर से इतनी बदतमीजी से बात करें, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप जाएं
सर कुछ गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉइज, मैं सारे गवर्नमेंट बैंक्स के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रही हूँ, पर कुछ गवर्नमेंट बैंक्स के एम्प्लॉय इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, लेट्स से कि बैंक उन्होंने खरीद लिया हो या ये बैंक उन्हीं का, ठीक है, तो आपको उनकी कंप्लेंट करनी हो तो आरबीआई को, बैंकिंग ओम्बड्समैन के तहत। नेक्स्ट, मिस्टेक्स इन अ बिल या कोई रिमाइंडर ऑफ पेमेंट है, आपको याद दिलाना है, रिमाइंडर देना है कि पेमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है, बिल बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, रिमाइंडर आफ्टर द बिल हैज बीन पेड एक्सेट्रा, मतलब बिल एक बार पे हो चुका है लेकिन क्योंकि वो गलत एड्रेस पे हो गया तो रिमाइंडर दिला रहे हैं कि प्लीज मुझे वो जल्दी से जल्दी चेक मेरे अकाउंट में डाल दीजिए ताकि मैं उसे प्रॉपर सही जगह पर लगा सकूं। तो इस बारे में जो भी लेटर्स हैं उनको प्रॉपर मेंशन करना होता है कि आपने गलत जगह बिल भेज दिया, मुझे सही जगह बिल पे करिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, कंप्लेंट लेटर्स के। एक चीज, जब आप बैंक में ऑफिसर बने ना, तो जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की थी, कोशिश कीजिएगा कि आप उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करें। आप कभी भी किसी कस्टमर से खराब लहजे में बात ना करें, आप कभी भी किसी जरूरतमंद से बुरे व्यवहार में या ऊंची आवाज में या खराब तरीके से अपनी बात को ना रखें। जब भी बात करें, चाहे आप पर जितना भी प्रेशर हो, सामने वाला भी जरूरतमंद होता है ना, तो उससे अच्छे से बात करें, उससे अच्छे लहजे में बात करें। तो आई होप दिस सेशन वॉज वेरी यूजफुल। आपने इस सेशन से कुछ सीखा? इफ यस, तो डू लेट मी नो, मुझे जरूर बताएं, इस सेशन को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अंटिल देन,